नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ आपके साथ गरीब। बिहार की राजनीति का मौसम अभी जितना गर्म है उतना शायद ही पहले कभी नहीं। और इसी माहौल में एक सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। अगर पीके की पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर गई तो क्या वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगे? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पीके का अगला कदम आखिर क्या होगा और क्या जन स्वराज वाकई तीसरी ताकत बन सकती है। चलिए पूरी कहानी आपको सरल भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पीके यानी कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बार पूरा दांव खेल चुकी है। पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की 243 में से 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूरे राज्य में इनकी टीमें पिछले 2 साल से लगातार जमीन पर धूम मचा रही है। पदयात्रा चल रही है और गांव-गांव में छोटी-छोटी सभाएं भी की जा रही है। पीके का मॉडल ये है कि जहां पुराने दल कमजोर दिखते हैं वहां वो स्थानीय चेहरा खड़ा कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, सारण, वैशाली और पटना ग्रामीण जैसी बेल्ट में इनके कार्यकर्ता थोड़ी मजबूती दिखाने लगे। कई सीटों पर महिलाएं, युवा और पहली बार चुनाव लड़ने वाले लोग पीके के साथ खड़े। अब आते हैं असली सवाल कि अगर पीके की पार्टी को अच्छी जीत मिल गई तो क्या वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी? देखिए, इस बात को समझते हैं कि पीके ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि एक नया विकल्प बनकर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में कभी नहीं जैसा कोई चीज होता ही नहीं। अगर चुनाव परिणाम में जन स्वराज को 8 में से 10 सीटें या उससे ज्यादा मिल गई तो सरकार बनाने का समीकरण टेढ़ा हुआ तो बीजेपी उन्हें साथ लेने की कोशिश कर सकती है। और अगर पीके महसूस करते हैं कि सरकार में जाकर अपने मॉडल को लागू करने का मौका मिल सकता है तो दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं माना जा सकता। हाँ, वो खुलकर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से उनके वोटर नाराज नहीं है। लोग लगातार ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पीके का अगला कदम अब क्या होने वाला है। फिलहाल पीके का पूरा फोकस वोट शेयर बढ़ाने और हर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर। वो ये बात जानते हैं कि पहली बार की पार्टी के लिए वोट पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर चुनाव के नतीजे उन्हें किंग मेकर की पोजीशन में दे देता है तो अगला कदम बहुत सोच समझ कर उनको उठाना पड़ेगा। चाहे वो सरकार में जाना चाहते हैं तो सरकार में जाएंगे, बाहर से अगर समर्थन देना चाहते हैं या फिर विपक्ष में बैठकर सिस्टम को चुनौती देना चाहते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तस्वीर साफ यही है कि पीके की पार्टी पूरे दम से मैदान में है। कुछ इलाकों में हवा भी बना ली है और लोग जानना चाहते हैं कि अगर इन्हें मौका मिल गया तो क्या ये बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर बिहार में तीसरी राजनीति की नई कहानी लिखेंगे। देखते रहिए आप। बिहार चुनाव जितना दिलचस्प दिख रहा है उतना ही अनिश्चित भी है। पीके का अगला कदम चुनावी नतीजे को ही तय करेगा। बाकी ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमें करिए लाइक और सब्सक्राइब और बनिए हमारी ताकत, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।